बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Many people have many dreams in their life. हर कोई ज़िंदगी में ख्वाब देखता है। हर एक के ख्वाब की मुख्तलिफ हकीकत होती है और हर एक के ख्वाब के मुख्तलिफ राज होते हैं। आज मैं बात करती हूँ एक ड्रीम के बारे में जो कि अमेरिका के एक शहरी ने देखे। अमेरिका के एक शहरी, जिसे हम कहते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन शहरी, ने वो ख्वाब देखा और उसके उस ख्वाब की वजह से अमेरिका में रहने वाले वो जो सियाफ़ाम थे उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक वो जुमला जिसने वहाँ की तारीख बदल डाली। जी हाँ, मैं बात करती हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 15 जनवरी 1929 में एटलांटा जॉर्जिया में आपकी पैदाइश हुई। आप बैप्टिस्ट मिनिस्टर रहे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। आपने लीगल सेग्रीगेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स की बात की और आपने अफ्रीकन अमेरिकन की सिविल राइट्स की बात की। हमने सिविल राइट एक्ट 1964 में उसको इम्प्लीमेंट करवाया। इसी तरह से वोटिंग राइट एक्ट 1965 में उसको भी इम्प्लीमेंट कराया। तो ये वो शख्स थे कि जिन्होंने अमेरिका की तारीख बदल डाली। अमेरिका की तारीख थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि अमेरिका में वो वक्त था कि एक तो अमेरिकन जिन्हें हम वाइट पीपल कहते हैं वो वहाँ पे रहते थे। इसी तरह से सियाफ़ाम अमेरिकन जो थे, जो कि अफ्रीकन थे, अफ्रीकन वहाँ के सिटीज़न बने। और अफ्रीकन वो लोग थे कि जिन्हें एक वक्त में अफ्रीका से स्लेव पीपल के तौर पर वहाँ पर लाया गया। ये वो लोग थे कि जो सिर्फ स्लेवरी का काम करते थे, वो स्लेव्स होते थे और वो इन लोगों को सिर्फ हेल्प करते थे उनके मुख्तलिफ कामों में। तो ये जो अफ्रीकन पीपल थे, जब ये अमेरिका के सिटीज़न बने, इनका कोई राइट नहीं था। इनको बिल्कुल सेग्रीगेट किया गया था। अलग ये एक कॉलोनीज़ में रहते थे, अलग इनकी सिटीज़ थी या अलग इनके इलाके थे जहाँ पर इनको रखा जाता था और इनको अलाउ नहीं था। ना ये एजुकेशन हासिल कर सकते थे, ना इनको कोई जॉब्स मिल सकती थी। तो बेसिकली इनको कोई जो ह्यूमन राइट्स हैं, हम कह सकते हैं कि वो इनको हासिल नहीं थे। अब अमेरिका की तारीख की बात है कि उनके 16 प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि अमेरिका के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे इक्वल सिटीजन्स हैं, चाहे वो वाइट हैं या ब्लैक हैं, इनको इक्वल राइट्स हैं और उनको ये इक्वल राइट्स हासिल हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसी चार्टर के बारे में बात की कि जो कि इब्राहिम लिंकन ने उस वक्त अपने 16 प्रेसिडेंट होते वक्त उन्होंने इस चार्टर को पास कराया था, जिसके तहत अफ्रीकन अमेरिकन जितने भी हैं उनके इक्वल राइट्स हैं। तो इसी चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने विदाउट वायलेंस, नॉन वायलेंस एक अपनी तहरीक चलाई और उस तहरीक के बाद उन्होंने अपने जितने हुकूक थे वो हासिल कर लिए थे। और उसके बाद अमेरिका में कोई डिफरेंस नहीं रहा सियाफ़ाम में या सफ़ेद फाम में, वो सब इक्वल हो गए। इसी को नाम दिया गया, उन्होंने अपनी एक स्पीच की, जिस स्पीच को उन्होंने डिलीवर किया और स्पीच का नाम दिया गया आई हैव अ ड्रीम, कि वो एक ख्वाब था। और वो क्या ख्वाब था जिसका उन्होंने जिक्र किया और उस ख्वाब के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि उस ख्वाब में क्या कुछ आपने रेफ़र किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने इब्राहिम लिंकन की स्पीच की तरफ रेफ़र किया कि इब्राहिम लिंकन ने जो स्पीच की थी और जिसमें बेसिकली बात की गई, जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बात की कि अमेरिका में सबके बराबर हुकूक होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतने साल, एक सदी गुजर चुकी है, लेकिन आज तक उस चार्टर पर अमल नहीं किया गया। आज तक अमेरिका में रहने वाले सियाफ़ाम को कोई हुकूक हासिल नहीं है। आज तक जो नेग्रो है, नेग्रो अपने हुकूक से वो महरूम है। आज तक नेग्रो जो है उसको सेपरेट रखा जाता है, उसको अलग रखा जाता है, उसको और जो वाइट पीपल हैं उनको बराबर के हुकूक हासिल नहीं हैं। लेकिन वो ये कहता है कि अब जो है हमें एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो जो
چارٹر تھا اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو چارٹر اس وقت ابراہیم لنکن نے سائن کیا تھا، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسی کو حقیقت میں امپلیمنٹ کریں. اور وہ بار بار اس بات پر فورس کرتے رہے کہ گورنمنٹ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ غور نہیں کر رہے کہ بلیک پیپل کی لائف کو کس طرح سے اپلفٹ کیا جائے، بلیک پیپل کو کس طرح سے ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کو کس طرح سے برابر کیا جائے کہ کوئی ڈفرنس نہ رہے بلیک اور وائٹ میں. کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت ہے، now is the time to make real the promises of democracy، کہ اب ڈیموکریسی کے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق برابر بنائی ہے، تو ان کے برابر ہونے کے بنا پر ان کے حقوق بھی ان کو برابر ملنے چاہیے. تو اب انہوں نے یہ 1950s کی بات ہے کہ جس وقت آپ نے یہ موومنٹ شروع کی تھی یو ایس اے میں، اور 1950 کے بعد 1963 اور 64 اور 65 میں پھر آپ نے سول رائٹ ایکٹس ان کے لیے بنا لیے، اور اس کے بعد ووٹنگ ایکٹ ان میں پاس ہوا. اس کے بعد نیگروز کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ یہ اپنے جو حقوق ہیں وہ حاصل کر سکیں. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے اپنی اسپیچ ڈیلیور کی، اس ٹائم پر ہزاروں لوگ آپ کی اسپیچ کو سن رہے تھے اور وہ لوگ وہاں موجود تھے، اور آپ نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنی اسپیچ ڈیلیور کی اس وقت، اور آپ نے اپنی اسپیچ میں اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا اور اس میں کہا کہ یہاں پر جو امریکن لوگ ہیں، now let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. ہم نے کہا کہ نفرت اور تشدد سے ہٹ کر اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نفرت اور تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ we must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. ڈگنیٹی اور ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a destruction of all white people from many of our white brothers, as evidenced by their presence here today. اب اسپیچ میں صرف یہی نہیں تھا کہ بلیک لوگ وہاں پر موجود تھے، سارے وائٹ پیپل بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ان کے حقوق، ان کے رائٹس ان کو ملنا چاہیے. Now he says, we can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horror of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. So آپ بار بار لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کر رہے تھے اور ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ بیسیکلی یہ ہیومن رائٹس ہیں اور ان کو یہ رائٹس ملنی چاہیے. تو he says, go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, and go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that there will be freedom and justice. کہ میرا یہ خواب ہے کہ یہاں پر ہر کسی کو آزادی ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب میرے 4 چھوٹے بچے، جب میرے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ ہوں گے تو ان کے درمیان وہ ایک قوم کے طور سے رہیں گے، وہ ان کو رنگوں کی بنا پر ان میں امتیاز نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے کردار کی بنا پر ان کو جانا جائے گا. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls
and walk together as sisters and brother. I have a dream today. अब ये अपनी ड्रीम का जिक्र करते हैं कि फिर वो वक्त आएगा कि जब छोटे बच्चे छोटे बच्चे वाइट छोटे बच्चों के साथ हाथ पकड़कर वो चलेंगे और वो एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह रहेंगे. दिस इज़ आवर होप. This is the faith which I return to the south. With this faith, we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. This will be the day when all God's children will be able to sing with new meaning. कि सब मिलकर एक नया गीत गाएंगे. My country is of thee, sweet land of liberty. Of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside. Let freedom ring, and let freedom ring. अब वो कहते हैं कि आज़ादी को गूंजने दो, इस आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो कि यहाँ पर अमेरिका में रहने वाला हर शहरी आज़ाद है, चाहे वो सफ़ेद है, चाहे वो गोरा है या काला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ पर रहने वाला हर शहरी आज़ाद है. When we let freedom ring from the curvaceous peaks of California, from the mountain of Georgia, let freedom ring from Lookout Mountains of Tennessee, let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, let freedom ring. आप बार बार इसी बात की बात करते हैं कि आज़ादी को गूंजने दो, इस आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो, क्योंकि जब हम हर एक को आज़ाद करेंगे, हर एक को उसके हुकूक मिलेंगे, हर एक दोस्ती भाईचारे की बात करेगा, हर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, हर एक के लिए इंसाफ होगा, तो यहाँ पर अमन भी होगा. Free at last, thank God Almighty that we are free at last. कि आखिरकार हम सब आज़ाद होंगे और हम सब आज़ाद हैं. हम में से हर एक जो है वो आज़ाद है. तो आपने जब ये स्पीच डिलीवर की, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, इतना असर हुआ कि वहाँ पर सुनने वाले हर शख्स ने आपकी तायीद की. और वो वक्त था कि जब उसके बाद सिविल राइट एक्ट जो थे वो इम्प्लीमेंट हो गए और सबको बराबरी के हुकूक हासिल हुए. So this is one of the beautiful speech of Martin Luther King Jr. that was about addressing the rights of the people. और इस स्पीच में आपने जिस तरह से बात की कि लोगों को उनके और ये बताइए एक अमन का पैगाम दिया और भाईचारे का इस स्पीच में आपने अपना मैसेज दिया और वो मैसेज हकीकत में माना गया और इम्प्लीमेंट भी हुआ. So thank you so much with these words.